कभी कभी जिंदगी बहुत खामोशी से लेकिन बहुत तीखे सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर सच में दिया जाए तो वो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो सवाल है, क्या तुम वही इंसान बन चुके हो जो तुम कभी बनना नहीं चाहते थे? क्या तुमने वो सपने छोड़ दिए जो कभी तुम्हें जीने की वजह देते थे? क्या अब तुम्हारा हर दिन बस बीत रहा है जैसे कोई मजबूरी हो? अगर इन सवालों का जवाब थोड़ा भी हाँ में है तो इसका मतलब है अब वक्त आ गया है खुद को रीइन्वेंट करने का। मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो, मतलब ये है कि तुम कहीं खो गए हो और अब जरूरत है खुद को फिर से खोजने की, फिर से तराशने की, फिर से जीने की। खुद को दोबारा गढ़ना कोई स्टाइल नहीं, ये एक व्रत है अपने उस रूप को जन्म देने का जिसे देखकर तुम्हें खुद से प्यार हो जाए। हर इंसान के अंदर दो रूप होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखता है और एक वो जो अंदर से चुपचाप तड़प रहा होता है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में कि अपना असली चेहरा ही भूल जाते हैं। हम हंसते हैं पर वो हंसी सच्ची नहीं होती। हम जीतते हैं पर वो जीत अंदर से खोखली लगती है। हम जिंदा तो हैं पर क्या वाकई जी रहे हैं? जब जिंदगी का आईना हमें दिखाता है हमारा थका हुआ, उलझा हुआ, बुझा हुआ चेहरा, तो एक आवाज भीतर से आती है, तुम इससे बेहतर हो। और वहीं से शुरू होती है रीइन्वेंशन की असली यात्रा। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं होता, ये हर रोज खुद से एक वादा होता है कि मैं बीते कल से बेहतर बनूंगा। रीइन्वेंशन का मतलब है अपने टूटे हुए हिस्सों को नकारना नहीं, उन्हें स्वीकार करके उनसे एक नया आकार गढ़ना। रीइन्वेंशन का मतलब है खुद से वो सवाल पूछना जो डराते हैं और फिर उन सवालों के जवाब में एक नया इंसान पैदा करना। ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर शांति हो, आंखों में चमक हो और दिल में एक ऐसी आग हो जो फिर से जीने की हिम्मत दे। क्योंकि असली सफलता दुनिया जीतने में नहीं है, असल जीत है जब तुम अपने ही दिल में फिर से इज्जत पा सको। पार्ट 1, सच्चाई को स्वीकार करो। सबसे पहले एक सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तुम्हारी आज की हालत तुम्हारे बीते फैसलों का नतीजा है। तुम्हारे आज के डर, तुम्हारी आज की सोच, तुम्हारे आज के रिश्ते, ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी का हिस्सा है। लेकिन अच्छी बात यह है तुम उस कहानी को दोबारा लिख सकते हो। पार्ट 2, भीड़ से अलग होना। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस भीड़ में खो जाना या फिर खुद को इस भीड़ से अलग बना लेना। और ये अलग बनना कोई जादू नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है, एक अकेली लड़ाई है जो हर कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर तुम ये लड़ाई जीत गए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। पार्ट 3, शुरुआत कैसे करें। सुबह उठते ही खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैं किस चीज को बेहतर कर सकता हूं? आज मुझे क्या सीखना है? और आज मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? ये सवाल तुम्हारे दिमाग को फोकस और दिशा देंगे। तो हर रात 10 मिनट अकेले बैठो, पूरे दिन को याद करो, गलतियों को पहचानो और खुद से वादा करो, कल मैं बेहतर रहूंगा। यही सेल्फ अवेयरनेस है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगा। पार्ट 4, माइंड की रचना बदलो। जब तुम लगातार पॉजिटिव एक्शन लेते हो तब दिमाग के अंदर नई वायरिंग बनती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम्हारा माइंड वैसा ही बनता है जैसा तुम उसे रोज बनाते हो। अगर तुम हर दिन ओवरथिंकिंग करते हो तो माइंड ओवरथिंकिंग मशीन बन जाएगा। अगर तुम हर दिन डिसिप्लिन में जीते हो तो माइंड एक शक्तिशाली उपकरण बन जाएगा। अब तुम तय करो, तुम अपने माइंड को क्या खिला रहे हो, फियर या फोकस। पार्ट 5, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सुनो, तुम्हें कोई बाहर से आकर नहीं बचाएगा, ना कोई दोस्त, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना कोई रिलेशनशिप। अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम खुद हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, 21 दिन का आइसोलेशन या 21 दिन का एवोल्यूशन। पार्ट 6, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। इमोशंस तुम्हारे फोकस के दुश्मन हैं। हर बार जब मन कहे आज मत करो, थक गए हो, तो जवाब दो, आज ही तो असली लड़ाई है। डिसिप्लिन का मतलब है डूइंग व्हाट यू मस्ट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। फीलिंग्स डोंट डिसाइड, डिसिप्लिन डज। हिस्सा 7, लोग क्या कहेंगे। जब तुम बदलने लगते हो तो दुनिया डर जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन उनकी असफलता का आईना बन जाता है। वो तुम्हें रोकेंगे ताकि उन्हें खुद को बदलने की जरूरत ना पड़े।
इसलिए उनसे मत डरो, उनकी राय तुम्हारी सीमा नहीं है। पार्ट 8, माइंड को अपना नौकर बनाओ। तुम्हारा माइंड तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। तुम्हें तय करना है, क्या तुम उसकी गुलामी करोगे या उसे अपने लक्ष्यों का सेवक बनाओगे। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं अपने माइंड को चलाता हूं, वो मुझे नहीं चलाता। पार्ट 9, अब एक वादा करो। अब एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और खुद से एक वादा करो, मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं खुद को फिर से गढ़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो बनने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। और फिर देखना कैसे तुम अपनी जिंदगी को जीरो से हीरो बना दोगे। तो अगर तुम भी चाहते हो खुद को फिर से ढालने का मौका, अपने पुराने वर्जन से आगे बढ़ने का हौसला, तो तुम सही जगह पर हो। यहां हम हर दिन खुद को बेहतर बनाने की यात्रा पर हैं। हर वीडियो में, हर विचार में हम स्टोइक दर्शन, आत्म विकास और जीवन की सच्चाइयों को समझते हैं, ताकि तुम और हम मिलकर वो इंसान बन सकें जिसे हम सच्चे दिल से बनना चाहते हैं। अगर तुमने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लो। चाहे तुम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हो या जीवन के किसी भी पहलू में सुधार करना चाहते हो, हमारे साथ रहकर तुम हमेशा एक कदम आगे रहोगे। और याद रखो, इस यात्रा का हिस्सा बनना तुम्हारे जीवन के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक होगा। तो फिर चलिए इस नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए। जब तुम खुद को जान लेते हो तो दुनिया तुम्हें नहीं हिला सकती। स्टोइक डायरी।